नमस्कार। चाय पे चर्चा के इस कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ युवा नेता केएनपीजी कॉलेज छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 2012 में प्रत्याशी रहे। इसके अलावा विभिन्न पदों पे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समेत देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में पदाधिकारी रह चुके डॉक्टर राकेश दुबे से हम बात करेंगे, चाय पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका चाय पे चर्चा के इस कार्यक्रम में। और हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं, मेरा पहला सवाल ये है आपसे, चाय पीते हैं आप? जी मिथिलेश जी, आपको मालूम है कि चाय तो पूरे देश में, जब चाय वाला देश का प्रधानमंत्री, हम लोगों के जनप्रिय, हम लोगों के आदरणीय प्रातः स्मरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जब चाय पर चर्चा होती है, चाय की बात करते हैं, तो इस देश के तमाम रईस जादों की कुर्सियां हिल जाती हैं कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बना हुआ देश का नेतृत्व कर रहा है। और देश ही नहीं, पूरे विश्व का नेतृत्व करने वाला, चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री, वो हमारे आदरणीय, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। चाय तो आप समझ ही रहे हैं, जब चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बनता है, तो चाय तो पूरे विश्व के लोगों ने जाना चाय क्या है। दुबे जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि वर्ष 2012 में तमाम चुनौतियों के बावजूद आपने ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, दमदारी के साथ, युवाओं के दम पे। तो 12 का कसर 22 में निकालने की तैयारी है? जी बिल्कुल मिथिलेश जी, आपको मालूम है, संयोग से आप भी उसी विधानसभा के हैं। और 2012 में जो परिस्थितियां थी आप जानते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मत बिखर चुका था। हमारे तमाम बड़े नेताओं ने भी चुनाव में शिरकत किया, लेकिन जनता उस समय उसको नहीं लगा। तो हमारे तमाम बड़े नेताओं ने चुनाव में शिरकत की, और मैं भी भारतीय जनता पार्टी और मातृ संगठन का होने के नाते विद्यार्थी परिषद से हम लोग राजनीति करते रहे। पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया, और हम युवाओं को लेकर ज्ञानपुर की स्थिति के बारे में जानते थे। यहाँ एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में विधानसभा फंस चुकी थी, उसके सामने चुनाव लड़ना, और दमदारी से चुनाव लड़ा गया। और हर बूथ पर हमारे नौजवान साथियों ने, छात्र संघ के लोगों ने, विद्यार्थी परिषद एवं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस मुंहतोड़ ढंग से जवाब दिया और दमदारी से चुनाव लड़ा गया, और पूरे प्रदेश की स्थिति आप जानते ही थे। उस बिखराव के बाद भी हमने मुंहतोड़ जवाब दिया। और आप 2012 की बात करते हैं, 2012 की कसक निश्चित रूप से मिथिलेश जी 22 में पूरा कर दी जाएगी। एक हमारा और सवाल है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विकास कार्य हुए हैं, तमाम विकास कार्य धरातल पे तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र की वो बड़ी क्या समस्याएं आप मानते हैं कि जब आप विधायक निर्वाचित होंगे तो क्या प्राथमिकताएं बना के रखी है? बड़ा काम वो कौन सा होगा ज्ञानपुर में जो आप करना चाहेंगे? देखिए, लोगों का आशीर्वाद मिला, तो आप जानते हैं कि मैं विधायक न होते हुए, जनप्रतिनिधि न होते हुए भी मैं अपने विधानसभा की समस्याओं के लिए हमेशा लड़ता रहा। और जैसे मुख्यमंत्री जी आए, आप सभी लोग थे, और माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए, आप सभी लोग थे। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी 2 बार मिला और अपना ज्ञापन दिया इस क्षेत्र की समस्या के लिए। जैसे हमारा काशीनगर राजकीय महाविद्यालय है, मैं उसका अध्यक्ष भी रहा हूँ, और पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राजकीय महाविद्यालय है, और आज तक 1951 का कॉलेज है, तो आज तक विश्वविद्यालय नहीं बन पाया। मेरी बड़ी तमन्ना है कि उसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। दूसरी चीज़ कि हमारा जो विधानसभा ज्ञानपुर है, वह माँ गंगा की गोद में बसा हुआ है। विधानसभा ज्ञानपुर का जो हिस्सा है
2/3 हिस्सा वह गंगा के तीनों तरफ से घिरा हुआ है। हमारे यहाँ गंगा पश्चिम में वाहिनी भी है, उत्तर वाहिनी भी है और पूर्व वाहिनी भी गंगा है। तो पश्चिम, दक्षिण और पूरब से तीनों तरफ से गंगा से घिरी हुई हैं। हमारे जब विधानसभा में गंगा का कटान बहुत होता है, तो गंगा का कटान के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय जल शक्ति मंत्री जी से मिला। उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया। न जनप्रतिनिधि होते हुए भी उन्हें गंगा कटान के लिए 5 करोड़ रुपए अवमुक्त भी किया। तो गंगा कटान की बड़ी समस्या है, इसको मुक्त कराना। दूसरी बात, मेरे मांग चली आ रही है। एक डेंगुरपुर पीपा पुल जो घाट है, एक वहाँ और दूसरा रामपुर घाट पे। और यह दोनों पुल सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से, हर ढंग से बहुत समृद्धशाली भी होगा, कि गंगा का परिक्षेत्र है। और उससे अब हमारा एमपी की जो दूरी है, इलाहाबाद की जो दूरी है, दूरी मिट जाएगी। तो 2 पुल की मांग मैंने रखा था और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को। आप जानते हैं कि उन्होंने अभी कुछ दिन पहले 21 तारीख को पुल की घोषणा भी कर दिया है। अब आज आचार संहिता लग चुका है, तो उसका शिलान्यास, क्योंकि उसमें तमाम कार्य होते हैं, प्राक्कलन समिति बनती है, वो बनता है, तो नहीं पहुंच पाता, नहीं तो शिलान्यास हो गया था। यह है। और उसके बाद जो हमारे यहाँ है, जिला अस्पताल वर्षों से 10 वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है, उसको पूरा कराना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि मैं इसी धरती का बेटा हूँ, इसी धरती में पला हूँ, बढ़ा हूँ, और आप ही लोगों के बीच में पल बढ़ के आज तक आप लोगों का आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो यहाँ की जुड़ा हूँ, इसलिए यहाँ की समस्याओं को मैं नहीं अवगत कराऊंगा, मैं नहीं ध्यान दूंगा तो कौन देगा। केएनपीजी यूनिवर्सिटी कब बनेगा दुबे जी? अगर ईश्वर ने मौका दिया और अब जैसे लोगों को उत्साह मिल रहा है, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इसी सत्र में विश्वविद्यालय की घोषणा लड़के अपनी मांग रख कर और लोगों को, पूरे जनपद के लोगों को साथ ले करके उसको अमली जामा पहनाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन दुख की स्थिति में कोई ऐसा घर नहीं छूटता जहां आपका प्रेजेंटेशन न हो। ये राकेश दुबे की खासियत कहां से आई? यह मैं जब संघ में मैं था, उसके बाद विद्यार्थी परिषद में आया और सन 2099-2000 में छात्र संघ अध्यक्ष हुआ। तो अध्यक्ष होने के बाद मैं 5 भाई हूँ, और मैं बता दूं कि मैं जब 2 साल का था तो मेरी माता जी गुजर गई थी। तो मेरे भाइयों का अथाह प्रेम मिलता है, और अध्यक्ष होने के बाद मेरे भाई लोग कहे कि कहीं ऐसी कोई आपके द्वारा ऐसा कोई काम न हो जिससे आपकी छवि को दाग लगे, और प्रयास करना कि जिससे जुड़े हो उससे हमेशा जुड़े रहना, और आप इसी जनपद के हो, इसी क्षेत्र के हो, अब यहीं के बेटे हो, जितना हो सके लोगों के दुख सुख में शरीक होना। और मैं मेरे भाइयों से और मेरे स्वर्गीय पिता चूँकि अध्यापक थे, और अध्यापक का काम आप जानते हैं कि क्या होता है, उन्होंने कहा कि समाज से हमेशा जुड़े रहना। एमपी एमएलए तो लोग कभी कभी होते हैं, लेकिन सामाजिक और नेता कम लोग होते हैं। यह प्रयास करना कि तुम कुछ रहो या न रहो, लेकिन लोग याद करें कि तुम कोई लड़का यहाँ था। इसलिए हमारे परिवार, हमारे माता तो नहीं थी, पिताजी थे, वो भी स्वर्गवासी हो गए 2 साल पहले, 2.5 साल पहले। तो अब मेरे भाइयों से प्रेरणा मिली कि हमेशा लोगों के सुख दुख में रहना, और कभी भी गलत बात को गलत कहने में कोई संकोच मत करना। यह प्रेरणा मेरे भाइयों से मिली है। क्षेत्र में बाहुबली का राज कायम है, ऐसे में कैसे ढाएंगे इस किले को? यह किला कोई किला नहीं है, तो बालू का किला है। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी जिससे वो होते रहे।
आप तो जानते हैं कि उसी बाहुबली के खिलाफ मैं छात्र संघ अध्यक्ष भी चुनाव जीता था। उन्हीं के लोग हमारे खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं में भी चुनाव लड़े थे, उनको भी मैं हराया था। और पिछली बार भी आप जानते हैं मेरी तैयारी थी। अब पार्टी के लोग कहे थे, कतिपय कारणों से मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। नहीं हो सकता है कि उसी बार किला ढह गया होता, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप पूरे जनमानस की जो मेरे ऊपर स्नेह प्यार मिलता है, लोग अपना बेटा मुझे मानते हैं। और ज्ञानपुर विधानसभा मेरा माई और मेरा बाप है, और जिसके इतने लोग हों, एक नहीं 10 किला रहेगा, उसको भी ढहाने में कोई संकोच नहीं होगा। इतनी ताकत इस क्षेत्र के लोगों है। अब क्षेत्र के लोग बहुत दिन गुमराह हुए, अब किसी माफिया और किसी गुंडे के सामने गुमराह नहीं होने वाला है। दूसरी चीज़, योगी बाबा की सरकार है। जिस झंडे के नीचे मैं राजनीति कर रहा हूँ, इतना मजबूत झंडा, इतना मजबूत नेतृत्व है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ महाराज, और देश में मोदी जी, और जितने भी आप देख रहे हैं बाहुबली या गुंडे मवाली हैं, उनका किला किस ढंग से ढह रहा है। जितनी अवैध लोग संपत्तियां बनाए हैं, उसको बुलडोजर कर चलाने का काम हमारे देश का और उत्तर प्रदेश के मजबूत नेतृत्व योगी आदित्यनाथ महाराज के हाथों में है। ऐसे गुंडों माफियाओं का कहीं कोई स्थान नहीं रह जाएगा। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ युवा नेता राकेश दुबे जी। राकेश दुबे जी ने हमसे विभिन्न मसलों पे बात की है। ये बात लगातार जारी रहेगी। मिलते हैं फिर एक ब्रेक के बाद। हम बात करते हैं ब्रेक के बाद। दुबे जी, मेधावी विद्यार्थी थे, राजनीति को आपने क्यों चुना? मिथिलेश जी, मुझे लगा कि मैं विद्यार्थी था, मैं फर्स्ट डिवीजन रहा हूँ, और मुझे लगा कि देश में प्रेरणा मुझे मिली। मैं आरएसएस मातृ संगठन राष्ट्रीय सेवक संघ का 2 वर्ष प्रशिक्षित कार्यकर्ता हूँ। तो विद्यार्थी परिषद को मैं आया, और विद्यार्थी परिषद के बाद मुझे लगा, एक हमारे गुरु थे डॉक्टर जेपी मिश्रा, हम क्लास में पढ़ रहे थे, इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी थे ग्रेजुएशन में। उन्होंने कहा कि देश की राजनीतिक दिशा बहुत गड़बड़ जा रही, देश में आपराधिक राजनीति में अपराधी लोग प्रवेश कर रहे हैं, और वह आपराधिक राजनीति इसलिए जा रहा है, जब देश में राजनीति या दिशा गड़बड़ तब होती जब दुर्जन सज्जन व्यक्ति समाज की चिंता करना छोड़ता है, तो हमेशा समाज में अराजक व्यक्ति पैदा होते हैं। तो गुरु जी की बात मुझे उस समय लगी कि सत्य बात है, जब समाज में अच्छे लोग नहीं आएंगे तो बुरे लोगों की ही सत्ता चलेगी। और मैं एक लेखक की बात एक बार पढ़ा था कि किसी भी देश की राजनीति और समाज की दिशा, जब सज्जन व्यक्ति देश का के समाज की दिशा तब खराब नहीं होती है कि गलत व्यक्ति के हाथों में गया है, तब खराब होती है जब अच्छे व्यक्ति उससे विमुख हो जाते हैं, उससे मुख मोड़ लेते हैं, तब देश के लिए खतरा होता है। तो मुझे लगा कि राजनीति करनी चाहिए, उस राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे। तो मैं उसको छोड़ के मेरी पीएचडी हुई सन 2006 में। मैं राजकीय डिग्री कॉलेज, राजा महिला महाविद्यालय, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रामपुर में मैं इकोनॉमिक्स का प्रवक्ता हो गया। लेकिन मैं अध्यक्ष हो गया था, तो मुझे लगा कि नहीं, राजनीति में समाज सेवा में चलना चाहिए। तो मैं इस क्षेत्र में से राजनीति चुना कि राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे, देश कहाँ जाएगा। मैं प्रयास किया कि इसलिए मैं राजनीति चुना। आदर्श किसे मानते हैं? देखा जाए तो राजनीति में ऐसे तमाम चेहरे रहे हैं, पूर्व में भी, मौजूदा समय में भी, एक से बढ़ के एक। आदर्श किसे मानते हैं? देखिए, हमारे राजनीति में आदर्श, मैं अटल जी को अपना आदर्श मानता था, और एक नानाजी देशमुख हुआ करते थे। मैं नानाजी देशमुख को भी अपना आदर्श मानता हूँ। नौजवानों को अपना स्नेह और आह्वान करता हूँ कि हर व्यक्ति की एक व्यापारिक केंद्र बन सकता है, और नौजवान इसमें आगे रहें, आए, हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलें, जिससे मैं उन्हीं के बल पर आगे इस गति को, मुख्यमंत्री जी के जो विकास की गति है, उसको आगे बढ़ा सकूं।
तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता डॉक्टर राकेश दुबे, जिन्होंने हमसे बातें की हैं, हर मसले पे बात किया है। अब आपको बड़ी बात बता दें, युवाओं के दमखम और उनके बीच हमेशा पहचान बनाने वाले राकेश दुबे ने एक तरह से ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र में ये आह्वान कर दिया है, ऐलान कर दिया है कि युवाओं आप तैयार रहो, अब ज्ञानपुर की बारी है, अब ज्ञानपुर बोलेगा। तो फिर मिलेंगे हम एक और खबर के अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।